हेलो दोस्तों। क्या है हाल चाल आप लोगों का। मैं राहुल कश्यप आपका आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का 13 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे जो एसएससी जीडी के लिए है। इसके लिए है एसएससी जीडी के लिए है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है फिर से, तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर है पहले उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था आपका, 600 रुपये के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर पूछ रहा है। पहले कह रहा है कि यदि डायरेक्ट हम 25% छूट देते हैं, ठीक, और फिर देते हैं कितने का, एक 10 का और एक 15 का, ये दोनों क्रमिक छूट है और एक सिंगल है। तो कह रहा है कि इन दोनों में कितने का अंतर होगा। यहाँ पे देखिए क्रमिक छूट का क्या होता है, लगा देते हैं ए बी फार्मूला, 10 + 15 माइनस 10 × 15 बट्टा कितना हो जाएगा 100, जीरो जीरो खत्म, जोड़े कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 1 × 10 = 5, 25 में से 1.5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 23.5, कितना आ जाएगा 23.5। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, कितने का होगा 1.5 का होगा। कितने का डिफरेंस होगा 1.5 का। अब क्या दिया है कि 600 रुपये, कितना है 600 रुपये। हमेशा मूलधन कितना होता है 100 रुपया होता है, कितना होता है 100। हमेशा मूलधन कितना होता है 100 होता है, 100%। हमसे कितना परसेंट का मान पूछ रहे हैं 1.5% का। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 15×6 = 90, एक अंक पे 10 लगाए, मतलब कितना रुपया 9 रुपये का अंतर आएगा। अगर आप 25% का एक सिंगल छूट लेते हैं और 10 और 15 का दो क्रमिक छूट लेते हैं तो कितने का अंतर आ जाएगा आपका 9 रुपये का। कोई दिक्कत किसी को, लग गया, नोट करेंगे, आगे चला जाए। चलिए पीडीएफ में आप लोग अपने करते चलिए जल्दी से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, एक नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव जल के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। देखिए क्या दे दिया है, धारा की चाल दे दिया। क्या दे दिया है, धारा का चाल दे दिया है। धारा का चाल, धारा का चाल दे दिया कितना 4 किलोमीटर, कितना दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का हो गया, तो नाव का कितना मान लेते हैं, नाव का मान लेते हैं चाल कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x। अब क्या कह रहा है कि अनुकूल कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, कितना चल रहा है 20 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x+4, दोनों को जोड़ देंगे। जब प्रतिकूल चलेगा तो क्या हो जाएगा, कितना चल रहा है प्रतिकूल 14 किलोमीटर, तो क्या कर देंगे घटा देंगे। इन दोनों में कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है 3 घंटा। अब ऑप्शन से कर लीजिए आप। ऑप्शन देखिए, पहला 6 रखिए, हो जाएगा 20, यहाँ 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 10 + 14, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, काट देंगे आ जाएगा कितना 7, और इधर काट देंगे तो आ गया 2, जोड़े कितना आ जाएगा 9, बराबर है नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, 20 और यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 4 16, 12 4 16 + 14 हो जाएगा। इधर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 में से 4 जाए 8, कितना हो जाएगा 8, एलसीएम ले लीजिए 16, तो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, 16 का में 16 20 हो जाएगा, और 16 से 3 बार तो ऊपर कर देंगे 14 तिया कितनी बार बना 3 बार में ना, तो उधर 3 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 तिया नहीं 42, कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। अच्छा 2 बार में होगा, 1 मिनट वो गलती, 8 2 बार में तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28, सॉरी। अब देखिए जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 48/16, 48/16 इधर लिखिए 48/16, 16 कम में 16 16 तिया 48, 3 3 बराबर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ऑप्शन बी क्या है सही है। कोई दिक्कत किसी को, अगर ए भी नहीं होता तो कौन सा चेक करते सी, ए भी नहीं होता तो कौन सा करते डी। कोई दिक्कत किसी को, नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि 12 + 6√2 और 8 - 4√2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी।
ए का मान कितना दिया है 12 प्लस 6 अंडर रूट 2, और बी का मान सी का मान कितना दिया है 8 माइनस 4 अंडर रूट 2, गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 कट्ठे 96, और फिर इसका गुणा इधर करेंगे माइनस 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौको 48 अंडर रूट 2, फिर इसी का गुणा इधर कर दिए 6 अठे 48, कितना हो जाएगा 48 अंडर रूट 2, अब इसका गुणा इधर करिए कितना आ जाएगा माइनस 8 तरीके 24, और जब 2 अंडर रूट का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2, इससे खत्म हो गया, आ गया कितना 96 माइनस 24 दूना 48, 96 में से 48 जाएगा तो कितना जाएगा 48, कितना जाएगा 48, 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 3, 16 तिया 48, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना लेगा अंडर रूट, तो जाएगा 16 गुणे 3, 16 बाहर आएगा तो कितना जाएगा 4, कितना आएगा 4, और अंडर रूट 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। किसी को कोई दिक्कत, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है बेईमान दुकानदार से। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। किस पे? क्रय मूल्य पे, मतलब एक का खरीदा तो एक पे क्या कर देगा उसको बेच देगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 33% नहीं 39% क्या है कम है, 39% कम है, क्या है 39 कम है। वो तो कह रहा है कि 100 है, वो तो कह रहा है 100 है, लेकिन 39 कम है मतलब कितना है 69 है। तो अब आगे देखिए कितने की कमी हो रही है 39 पे, किससे 59 की 61 ना 61, देखिएगा कितना जाएगा 61, परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो गुणा करेंगे कितना जाएगा 3900 बट्टा 61, बट्टा 61 तो आएगा, बट्टा 61 सब में है, ठीक है, लास्ट में 0 आएगा, तो देखिए 2 एकम में 2, 2 और 7 9, लास्ट में 9 आएगा, नहीं होगा, 5 एकम में 5 4 9, ये भी नहीं होगा, 4 एकम में 4 और 8 12, ये भी नहीं होगा, 3 एकम में 3 और 7 10, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आगे चला जाए। बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x का 2%, x का 2%, यदि x का 2%, यदि x का 2% 240 है, 240 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x 2 की जगह 2, परसेंटेज की जगह बट्टा 100 इक्वल टू 240, 2 से काटिए 2 कम में 2, 2 12 24 0, मतलब कितना आ जाएगा गुणा करेंगे तो 12,000, कितना आ जाएगा 12,000, कितना आ जाएगा 12,000। कोई दिक्कत, ये तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6√3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक वृत्त अर्धवृत्तखंड गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है अर्धगोले का आयतन, क्या होता है अर्धगोले का आयतन कितना आता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई की देखिए पाई रखा है, पाई रख दीजिए, क्यू का जगह कितना है 2√3 का क्यूब, 2/3 पाई, 2 का क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 216, ठीक है, और क्यूब का कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए √3 लिख दीजिए, √3 लिख दीजिए और √3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और एक बच जाएगा √3, 3 से 3 खत्म, इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 12, 2 और 1 3 4, 432 √3 पाई, 432 √3 पाई, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा सब, ये स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ऑप्शन बी क्या है सही है। कोई किसी की दिक्कत, आगे चला जाए, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, अनुपात 2:3, 5:7, 3:4, 5:9 में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बताना है, तो इसको क्या लिख देंगे 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9, ठीक है। और देखिए 3 से ये भाग देंगे कितनी बार में, सबके आगे 0 बढ़ा लीजिए, सबके आगे 0 बढ़ा लीजिए,
3 छके 18 बचा 2, फिर 3 छके 18, 3 छके 18, इधर देंगे कितनी बार बजाएगा 7 सत्ते 49, ठीक है, बचेगा 1, 7 एकम में 7, इधर देंगे 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 10 में लगाया 0 बढ़ेगा तो और कितना आ जाएगा 4 बचे 20, आगे देखिए इसमें देंगे तो 9 से कितनी बार में 9 बचे 45, 9 बचे 45 मतलब 5 छोटा, सबसे छोटा 5 है तो कौन सा अनुपात सबसे छोटा है 5:3, 5:3 क्या है सबसे छोटा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ को एक पंक्ति को पंक्तियों में इस तरह लगाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ की समान संख्या हो। पंक्ति का न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 33 किसके पेड़ हैं, 33 है अमरूद के, किसके हैं अमरूद के पेड़ हैं, ठीक है। उसके बाद केले के हैं, उसके बाद माल्टा, कौन है माल्टा, क्या है माल्टा, इसका कितना है 55 और इसका कितना है 88। तो कह रहा है कि एक पंक्ति में एक ही पेड़ लगना चाहिए एक ही किस्म का। अब देखिए इस ऐसा अगर क्वेश्चन है तो हम ले लेते हैं HCF, क्या ले लेते हैं HCF। इसका HCF कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, 11 एक ऐसी संख्या तीनों को काट देगी, तब 11 में इसमें 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, 11 में इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, 11 इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ कितना आ जाएगा 13, 13 3 16, मतलब 16 पंक्ति लगेगी, कितनी पंक्ति 16 पंक्ति लगेगी, 3 पंक्ति अमरूद की, 5 पंक्ति केले की और 8 पंक्ति माल्टा की, ठीक है। तो कितना कुल न्यूनतम कितना लगेगा 16 पंक्ति, ठीक है। और चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि से, सचिन के 2 पोते चेतन और विपुल है। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुल धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन चेतन और विपुल की धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि सचिन के पास कुल 23,400 रुपये है तो विपुल की शुरुआती धनराशि कितनी होगी। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप एक तरफ से पढ़ेंगे और एक तरफ से भूल जाएंगे। देखिए पहले कौन है लिख लीजिए, सचिन है, कौन है सचिन है, ठीक है। सचिन के पास कितना है लिख लीजिए, कौन है सचिन है, इसके पास पैसा है कितना शुरुआत में 23,400 रुपये है। इसके 2 पुत्र हैं, 2 पोते हैं, कौन है, एक है चेतन और एक है चेतन सी से और विपुल भी से, ठीक है। ये चेतन कितना का है 13 वर्ष का, कितने का है 13 ईयर का है, ये कितने साल का है 14 साल का है। इनका पैसा किस में जमा हो जाता है, बैंक में जमा हो जाता है। इसको ब्याज मिल दो का पैसा इन सबको मिलेगा 23 साल पे, कितने पे, जब दोनों 23 साल के हो जाएंगे तब। तो इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा 10 साल ब्याज मिलेगा। और इसको कितने दिन ब्याज मिलेगा, कितने दिन 9 साल, कितने दिन 9 साल इसको ब्याज मिलेगा। 8% का मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/25, मतलब 25 रुपये की धनराशि हो जाएगी 27 रुपये। इसको भी 25 रुपये की धनराशि मिलेगी, 25 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी 27। इसको कितने दिन मिलेगा 9 साल, इसको कितने दिन मिलेगा 10 साल, ठीक है। ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा कौन भी, ये दोनों धनराशि क्या होंगी आपस में बराबर होगी। ये पूरा टर्म इसको काट देगा, सी बट्टा क्या हो जाएगा भी, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। किसकी धनराशि पूछ, हमारे हिसाब से कितना टोटल हो रहा है 52, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 23,400 बट्टा 52, किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है विपुल का, मतलब भी का, भी कितना है 27। 9 का मल्टीपल आंसर होगा, 9 का मल्टीपल क्या होगा आंसर होगा ना, ये 9 से कटेगा ये कट सकता है, 5 3 8 ये भी नहीं कटेगा, ये 5 ये भी कट सकता है, 2 ऑप्शन लगाना पड़ेगा। काटिए, 2 से पहले काट लिया जाए हो जाएगा कितने बार में, 4 से काट दिया जाए, 4 में 4 4 3 12, 4 से काटिए 4 बचे 20, बचा कितना 3 4 8 32, बचा कितना 2 4 बचे 20 0, 13 से काटिए 13 में 13, 13 चौको 52, बचा कितना 6, 13 बचे 65 0, आ गया कितना 450 गुणे 27, कितना आ गया 27। अब गुणा कर लीजिए 0 45 का गुणा करेंगे किसमें 27 में, तो हो जाएगा कितना 7 बचे 35, 7 चौको 28 3 31, 45 दूना 90, 5 1 12, तो हो जाएगा 12,000
150, 12,150 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है कि 30 किलोमीटर और कितना 250 मीटर, 250 मीटर को चेंज करके कितना जाएगा, दशमलव, मतलब पूरी दूरी कितनी हो गई, इतना। ठीक है, अब आगे कह रहा है कितने में, 25 मिनट में, किसमें, 25 मिनट में। 25 मिनट को चेंज करेंगे घंटे में तो किससे भाग देंगे, 60 से, 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। कोई दिक्कत, अब आगे देखिए हो जाएगा कितना, 30 गुणे, नहीं दशमलव, एक जीरो हटेगा तो आ जाएगा कितना, 0.5 गुणे 6/25। ठीक है, अब गुणा कर दिए 6 का तो हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, 3 15, 15 फिर 6 × 18/25, दशमलव एक अंक लग जाएगा, मतलब जीरो हट गया। अब देखिए भाग दीजिए, 25 से कम में 25, 25 से कम में 25, और 25 से 7 175, 25 7 175 ना, 6 वाला तो होगा नहीं, 25 7 175 बचा कितना 6 5, 25 दूना 50, 25 दूना 50, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान निकाल दिया जाए, यहाँ भाग देंगे कितना जाएगा 3 गुणे, यहाँ भाग देंगे कितना जाएगा 3 प्लस, यहाँ घटा देंगे तो 1, 1 से 1 खत्म, आ गया 16, इधर जाएगा 19 गुणे 3, 19 3 57। कोई दिक्कत है। फिर अगला क्वेश्चन फिर इसी तरह का है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वाला फिर से ही है, नंबर सिस्टम से ही। चलिए 19 3 57 गुणे, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, अरे क्या हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट 4 गुणा करेंगे, लास्ट में आएगा 8, लास्ट में आएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला, अगला क्वेश्चन CISI है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 और चक्रवृद्धि ब्याज 46 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, SI है और क्या है CI है, SI है 44, CI है 46, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। CI दोनों साल क्या होगा, एक जैसे होता है। SI ये भी 22 होगा तो ये भी कितना होगा 22, अगर ये 22 होगा तो बचा कितना 1 23, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, रेट कितना ब्याज मिला है 1 रुपया, किस पे मिला है 22, टाइम कितना 1 साल गुणे रेट बट्टा 100, तो 1150, तो रेट कितना आ गया 50/11, रेट कितना आ गया 50/11%। अब निकाल लीजिए क्या होता है, SI कितना है 44 रुपये, कितना है 44, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना है 50/11, 50/11, टाइम कितना 2 साल बट्टा 100, बट्टा क्या जाएगा 100, 50 से कम है 50, 50 दूना 2 से 2, 11 गुणा कर दीजिए 44 में, 11 गुणा आ जाएगा 44 में, इक्वल टू कितना आ जाएगा P 4 4 8 4, तो कितना आ जाएगा 444, 444 कहाँ गड़बड़ हो गया जी, क्वेश्चन पे ही है, 2 से काटे हैं 4, 1 का ब्याज 22 44, कहीं गड़बड़ हुआ है। यदि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 44 और चक्रवृद्धि ब्याज 46 है तो ज्ञात कीजिए। 44 22 22 44 22, अच्छा 22 4, यहाँ 4 होगा ना, 22 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो अब 50 दूना 100, कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ पूरा कैलकुलेशन कर हो गया, तो हो जाएगा कितना SI बराबर, SI कितना है 44 रुपये, इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता, रेट कितना हो जाएगा 100/11 गुणे टाइम कितना 2 साल बट्टा 100, 100 से 100 खत्म, 2 से काट दीजिए, 2 कम में 2, 2 से 22 बार में आ जाएगा 22 गुणे
11 इक्वल टू प्रिंसिपल 2 4 2 2 4 2 2 4 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब वहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 57 विद्यार्थियों की औसत आय 13 है। 57 बच्चों का औसत आय कितना है? 13 है। यदि एक शिक्षक शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण औसत 14 हो जाता है। कितना हो जाता है? शिक्षक शामिल होकर कितने हो जाएंगे? 58 लोग, और औसत कितना हो जाएगा? 1 बढ़ के 14 हो जाएगा। पहले कितना था? 13। कितने की वृद्धि हुई? 1 पे। कितने लोगों पे? 58 पे। 58 एकम में 58 और प्लस 13, 8 3 11, लास्ट में एक आएगा, मतलब 71। कितना हो जाएगा? 71। कोई दिक्कत? चला जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है, प्रखर अपने स्कूल घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल देखिए। तो जब भी ऐसा रहेगा तो फॉर्मूला लगता है 2s1 गुणे s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। 2 24 से गया, 36 से आया, बट्टा 24 प्लस 36 तो हो जाएगा 2 गुणे 24 गुणे 36 बट्टा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 3 3 6, काटिए 12 दूना 24, 12 पचे 60, 12 पचे 60, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 गुणे 36 बट्टा 5, गुणा करेंगे तो 5 छके 24 और 12, 12 2 14 बट्टा 5, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, बचा कितना? 4, 5 अट्ठे 40, बचा कितना? 4, 10 में लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 अट्ठे 40, कितना जाएगा? 28.8 किलोमीटर, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, औसत चाल से क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और तुषार 10,200 रुपये की धनराशि निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। देखिए क्या है, कह रहा है कि कोई, क्या नाम है? केशव है। कौन है? केशव है। और कौन है? तुषार है। कौन है? तुषार है। कौन है? तुषार है। ठीक है, ये पैसा निवेश करता है कितना? 5400 रुपया। कितना निवेश करता है? 5400। और ये कितना निवेश करता है? 10,200। 10,200। तो कितना का अंतर है? अंतर का कितना? 0 0, और 2 में से 12 में से 4 जाए 8, यहाँ बचा कितना? 9, 9 में से 5 जाए 4, 4800। 4800 रुपये तो ब्याज कितना मिला है? 260 रुपये अधिक मिल रहा है। तो कितना अधिक मिला है? 360 रुपये। कितना मिला है? 360, सॉरी 260 बोल दिया, 360 किस पे मिल रहा है? 4800 पे। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए दिया था? कितने टाइम के लिए? 3 साल। ठीक है, 3 साल गुड़े रेट बट्टा 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 3 से काटे 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 जीरो। अब किससे कटेगा? 12 से, 12 चौको 48, 12 दाम है, तो आ गया 10 बट्टा 4 इक्वल टू आर। 4 से भाग देंगे 4 दूना 8, बचा 2, 4 पचे 20, तो आर का मान कितना आ गया? 2.5। रेट कितना था? 2.5%। क्वेश्चन 17। अगला क्वेश्चन, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 315 रुपया। तो क्या कह रहे हैं, यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो लाभ? कितना हो? कितना हो? 20%। ये कितने का मान होता है? 100 का। कितने का मान होता है? 100 का। कितने का मान पूछ रहा है हमसे? 26 का। कितने का मान पूछ रहा है? 26 नहीं, 20 का। किसका? 20 का। देखिए कर दीजिए, 20 एकम में 20, 20 बचे 100, 5 एकम में 5, 5 छके 30, 5 छके 30, 5 ये 15, तो छूट कितने का मिलेगा उसको? 63 रुपये का छूट। लाभ कितने का हुआ? 63। लाभ कितने का हो रहा है? 63 रुपये। अब आगे 3 जीरो, अब किससे कटेगा? 12 से, 12 चौको 48, 12 दाम है, तो आ गया 10 बट्टा 4 इक्वल टू आर। 4 से भाग देंगे 4 दूना 8, बचा 2, 4 पचे 20, तो आर का मान कितना आ गया? 2.5। रेट कितना था? 2.5%। क्वेश्चन 17।
अगला क्वेश्चन, एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 315 रुपया। तो क्या कह रहे हैं, यदि लाभ प्रतिशत 20% हो तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। कितना हो लाभ, कितना हो 20%। ये कितने का मान होता है 100 का, कितने का मान होता है 100 का। कितने का मान पूछ रहा है हमसे 26 का। कितने का मान पूछ रहा है 26 नहीं 20 का। किसका 20 का। देखिए काट दीजिए, 20 कम में 20, 20 बचे 100, 5 कम में 5, 5 छके 30, 5 छके 30, 5 15। तो छूट कितने का मिलेगा उसको 63 रुपये का छूट। लाभ कितने का होगा 63, लाभ कितने का हो रहा है 63 रुपये। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अगला, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 154, एचसीएफ 7 है, उसमें से एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। काट दीजिए, 7 कम में 7 और इस कट जाएगा 11 पर में, 11 से काटिए, 11 कम में 11, 11 कम में 11 बचा 4, 11 चौको 44। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 14। एक्स का मान कितना आ जाएगा 14। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 20, 15 दिन में कर सकते हैं। ए है, बी है, कौन है ए है, बी है और कौन है सी है। ए है, बी है और कौन है सी है। कार्य करते हैं कितने कितने दिन में 12, 20, 15। 12 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5, 3, 4। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। सी पहले दिन करता है, पहले दिन कौन करता है सी करता है, फर्स्ट सेकंड एकांतर दिन में काम कर रहे हैं, मतलब तीनों एक एक करके। पहले दिन सी करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन ए करता है। इसी प्रकार कार्य आगे किया जाता है। तो कितने दिन में कुल कार्य खत्म हो जाएगा। पहले दिन सी किया, उसके बाद बी करेगा, उसके बाद ए करेगा। तो पहले दिन काम कितना होगा 4, दूसरे दिन काम कितना होगा 3, तीसरे दिन काम कितना होगा 5। तो जोड़ेंगे तो 9, 9 3 12 काम, मतलब कितना काम होगा 12। फिर ऐसे ही 12, फिर 12, फिर 12, मतलब कितने दिन में हो जाएगा 12 पचे 60। कितने 60, मतलब 5 5 तिहाई 15 दिन। कितने दिन में काम खत्म होगा 15 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 15 दिन में। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देंगे। कैसा क्लास लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई भी गलती अगर हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपने दोस्तों में क्लास अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। यहाँ अब आज कौन सा सेट था हम लोग का, सेट नंबर 13। अब कल रहेगा हम लोग सेट नंबर 14। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।